जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। राजस्थान की सिंचाई परियोजनाओं में इंदिरा गांधी नहर परियोजना और चंबल परियोजना हमने पढ़ ली है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं माही परियोजना, जो हमारे राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी जमनालाल बजाज के नाम पर जिस परियोजना का नाम रखा हुआ है माही बजाज सागर परियोजना। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो है माही बजाज सागर परियोजना। अब एक चीज हम ये समझते हैं भी ये किस नदी से संबंधित परियोजना है। जैसा कि नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा है भी ये माही नदी से संबंधित परियोजना है। तो यानी माही बजाज सागर परियोजना माही नदी पर विकसित की गई है। अब आप मानचित्र की सहायता से माही नदी की लोकेशन देखिएगा। हमने पिछले वीडियो सेशन में चंबल परियोजना में चंबल नदी के बारे में थोड़ा अध्ययन कर लिया था। और इधर ये देखिए, ये राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा है, दक्षिणी राजस्थान। और सबसे दक्षिण में दो जिले हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। सबसे नीचे बांसवाड़ा, पास में है डूंगरपुर, जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, जिसे बागड़ क्षेत्र भी कहा जाता है। तो यहां पर है हमारी आज की जो परियोजना है उससे संबंधित नदी माही नदी। तो सबसे पहले तो आप यह समझ लें भी माही नदी है वो कहां से निकलती है। जैसे चंबल भी मध्य प्रदेश राज्य से निकलती थी, जाना पाओ पहाड़िया से, तो वहीं पास में है मध्य प्रदेश की महू पहाड़ियों से, मध्य प्रदेश की महू पहाड़ियों से माही नदी निकलकर बांसवाड़ा में प्रवेश करती है। फिर आगे थोड़ी सी ऊपर जाकर यह डूंगरपुर और बांसवाड़ा की बॉर्डर बनाते हुए आगे गुजरात राज्य में चली जाती है और गुजरात से आगे ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 576 किलोमीटर के आसपास है और राजस्थान में इसकी जो लंबाई है वो 171 किलोमीटर के आसपास है। इसमें दो और एक ये 3 बांध बने हुए हैं, जिसमें 2 बांध राजस्थान में हैं और एक बांध गुजरात में है, जो मैंने यहां पर रेड कलर में दिखा रखे हैं। तो आपको ये समझ में आ जाए इस मानचित्र से भी ये माही नदी कहां है, क्योंकि माही नदी की परियोजना है तो उसको अच्छे से समझना है। और ये भी कोशिश रहेगी भी इसके जो बांध हैं वो भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से समझा पाऊं। तो आप वीडियो को अंत तक पूरा देख लीजिएगा ताकि टॉपिक को अच्छे से समझ में आ जाए। आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आदिवासी क्षेत्र की ये सबसे बड़ी जो परियोजना है माही बजाज सागर परियोजना, ये माही नदी से संबंधित है। अब बात आती है भी इस परियोजना में किन राज्यों की हिस्सेदारी है, साझेदार राज्य कौन से हैं। तो ध्यान दीजिएगा, गुजरात और राजस्थान राज्य की संयुक्त परियोजना है और 1966 में एक समझौता हुआ था। उस समझौते के तहत गुजरात का हिस्सा इसमें है 55%, जबकि राजस्थान की जो हिस्सेदारी है वो है 45%, 45% है। और राजस्थान के लाभान्वित जो जिले हैं वो प्रमुख 2 हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो माही बजाज सागर परियोजना से लाभान्वित जिले हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा है। अब बात करें इस परियोजना पर यानी माही नदी पर बने हुए बांध डैम कौन से हैं। तो एक तो है माही बजाज सागर बांध, जो 1 नंबर पे मैंने शो कर रखा है यहां पर बांसवाड़ा में, और दूसरा है कागदी पिकअप बांध, ये भी कहां है, बांसवाड़ा में। और तीसरा गुजरात में है, तो मैंने यहां राजस्थान वाले लिखे हैं राजस्थान के संदर्भ में। तीसरा ये गुजरात में है कड़ाना बांध। तो कड़ाना बांध माही नदी पर बना है लेकिन राजस्थान में नहीं है, वो गुजरात में है। माही नदी तो समझ ही गए होंगे, एमपी से निकलकर राजस्थान में आती है, राजस्थान से गुजरात में। तो 3 राज्य, क्योंकि उद्गम स्थल इसका मध्य प्रदेश है और ये जो प्रोजेक्ट है ये राजस्थान और गुजरात का संयुक्त प्रोजेक्ट है, जिसकी इस टॉपिक आज की इस क्लास में हम जो
बात कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखिए, कहीं गलती से आप एमपी वाली बात आ जाए। और चंबल परियोजना में हमने कहा था वो राजस्थान और मध्य प्रदेश की परियोजना है, संयुक्त परियोजना है। तो राजस्थान में दो प्रमुख बांध बने हुए हैं, माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा में है और कागदी पिकअप बांध है वो भी बांसवाड़ा में है। अब इसमें एक शब्द है ना पिकअप बांध, तो थोड़ा सा मैं आपको यही बता दूं भी पिकअप बांध का मतलब क्या होता है। पिकअप बांध जो बांसवाड़ा में बना है, पिकअप बांध या डैम का मतलब होता है भी जब उस डैम के जो गेट होते हैं, हर बांध के जो गेट बनाए जाते हैं, जैसे माही बजाज सागर जो बांध है उसमें 16 जो गेट हैं वो बने हुए हैं, तो इसी प्रकार कागदी पिकअप बांध में भी जो गेट बने हुए हैं वो बेसिन में बने हुए हैं। अगर उन गेट को सारा खोल दिया जाता है, कंप्लीट खोल दिया जाता है, तो बांध का सारा पानी बह जाएगा, एक बूंद पानी भी डैम में नहीं बचेगा। इस तरीके से जो बने हुए बांध होते हैं उनको कहा जाता है पिकअप बांध कहा जाता है। जो गेट है वो बेसिन में होते हैं और गेट सारा कंप्लीट खोलते ही सारा पानी है वो वहां से डैम से निकल जाता है, तो ये पिकअप बांध। तो ध्यान दीजिए, दो बांध प्रमुख राजस्थान वाले लिखे, माही बजाज सागर बांध और कागदी पिकअप बांध। अब हम इसके लाभ को पढ़ें उससे पहले हम बात कर लेते हैं माही बजाज सागर जो प्रोजेक्ट है, जो परियोजना है, ये कितने चरणों में कंप्लीट हुई। तो ध्यान दीजिए, ये जो प्रोजेक्ट है ये 3 चरणों में कंप्लीट हुआ। प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज की हम बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं हर स्टेज में क्या काम हुआ, क्या लाभ हुआ। तो देखिए, प्रथम चरण में बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की जगह है बोरखेड़ा। ध्यान दीजिए, बोरखेड़ा कहां है? बांसवाड़ा में। तो बोरखेड़ा में माही बजाज सागर बांध बनाया गया जो 1 नंबर पे ये है, तो बांसवाड़ा शहर के पास ही है। तो बोरखेड़ा गांव में माही बजाज सागर बांध है वो बनाया गया और लगभग 1972 के आसपास है इसको बनाया गया था। इस बांध की खासियत है जो इसका कैचमेंट एरिया है, भी कितने क्षेत्र का पानी ये संग्रहित कर लेता है। तो जल संग्रहण जो एरिया है इसका वो है 6240 वर्ग किलोमीटर। तो माही डैम जो है उसका जल संग्रहण क्षेत्र यानी कैचमेंट एरिया है वो 6240 वर्ग किलोमीटर है, ध्यान दीजिए। और इस बांध की, माही बांध की जो जल भराव क्षमता है, कितना पानी इसमें आ सकता है, तो वो है 72.70 टीएमसी, 72.70 टीएमसी। टीएमसी की फुल फॉर्म की अगर बात करूं तो इसका मतलब होता है 1000, टी का मतलब 1000 मिलियन क्यूबिक फीट, टीएमसी 1000 मिलियन क्यूबिक, ये जल भराव क्षमता की इकाई है। तो 72.70 टीएमसी है वो, इतना पानी इस बांध में भरा जा सकता है। तो यानी प्रथम चरण में बोरखेड़ा में माही डैम है वो बना दिया गया। एक बात, यानी ये काम हुआ। और फिर हमने कर लिया भी इस डैम की जो संबंधी जो 2 खास बातें थी उस पर बात कर ली। अब बात कर लेते हैं सेकंड स्टेज की, द्वितीय चरण की। द्वितीय चरण में बांसवाड़ा में ही बनाया गया कागदी पिकअप बांध, जिसका मैंने यहां भी जिक्र किया। कागदी पिकअप बांध, भी पिकअप बांध क्या है, तो कागदी पिकअप बांध का निर्माण हो गया सेकंड स्टेज में। और दूसरा, यहीं से डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में 2 नहर निकाली गई। ध्यान दीजिए, डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए 2 नहर निकाली गई, आनंदपुरी और सागवाड़ा। आनंदपुरी और सागवाड़ा नहरें किस चरण में बनाई गई? दूसरे चरण में बनाई गई। आनंदपुरी और सागवाड़ा नहरें हैं वो सेकंड स्टेज में है वो बनाई गई। और इन नहरों की यानी इन वितरिकाओं की जो कुल लंबाई है वो रही 854 किलोमीटर। तो 854 किलोमीटर इनकी कुल लंबाई रही। तो सेकंड स्टेज में कागदी पिकअप बांध बन गया और डूंगरपुर में आनंदपुरी और सागवाड़ा 2 नहरें हैं वो बनाई गई। अब आगे बढ़ते हैं और तीसरे चरण में क्या काम हुआ उस पर बात कर लेते हैं। तीसरे चरण में क्या हुआ? तीसरे चरण में जो हमारा माही बजाज सागर बांध जो बनाया गया वहां पर बिजली घर बनाए गए, विद्युत गृह वो बनाए गए।
तो 2 विद्युत गृहों का निर्माण किया गया। तो माही जो डैम बनाया है वहां पर 2 विद्युत गृहों का निर्माण किया गया और उनसे कितने मेगावाट बिजली उत्पन्न की जा रही है? 140.95 मेगावाट। तो ध्यान दीजिए, तीसरे चरण में 2 विद्युत गृहों यानी बिजली घरों का निर्माण किया गया जिससे 140.95 मेगावाट बिजली है वो यहां पर उत्पन्न की जा रही है। तो यह कार्य किया गया तीसरे चरण में। तो ये 2 नंबर या 3 नंबर के प्रश्न में अच्छा पूछा जा सकता है भी माही बजाज सागर परियोजना कितने चरणों में संपन्न हुई, उनका ब्यौरा दीजिए। तो 3 चरण, पहले में बोरखेड़ा में डैम बना दिया गया, दूसरे चरण में आनंदपुरी और सागवाड़ा नहरें निकाल दी गई और तीसरे चरण में 2 बिजली घरों का निर्माण कर दिया गया। बोरखेड़ा में डैम, फिर आनंदपुरी और सागवाड़ा नहरें और फिर 2 बिजली घरों का निर्माण कर दिया। तीनों में जो जो काम किए गए उनके बारे में हमने यहां पर जिक्र कर दिया। अब बात करें भी इस परियोजना के आने से क्या डूंगरपुर और बांसवाड़ा को बेनिफिट हुआ, क्या लाभ हुआ, क्या उस क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा? चाहे लाभ कह दें चाहे प्रभाव की बात कर ले, यह भी एक अच्छा प्रश्न निकल सकता है। तो आप समझिएगा भी क्या लाभ और क्या प्रभाव पड़ा। आदिवासी क्षेत्र में सिंचाई सुविधा बढ़ गई, इससे डूंगरपुर और बांसवाड़ा में इससे इरिगेशन है वो बढ़ गया, कृषि योग्य भूमि है जो वहां पर उसमें सिंचाई की सुविधा है वो बढ़ गई। एक लाभ ये, इस प्रकार के लाभ ही हमने चंबल परियोजना में पढ़े हैं। दूसरा, विद्युत क्षमता में ग्रोथ हुई, वृद्धि हुई, यानी बिजली उत्पादन में भी ग्रोथ हुई इससे, क्योंकि देखिए हमने बांध बना लिए, ये 2 बड़े बांध बना, जो बिजली घर बना लिए, उसके अलावा कुछ छोटे जो बिजली घर है वो भी बने हुए हैं। और तीसरे लाभ की बात करें तो कृषि यानी एग्रीकल्चर और औद्योगिक क्षेत्र में विस्तार हुआ। तो कृषि जो, क्योंकि सिंचाई की सुविधा हो गई तो एग्रीकल्चर में ग्रोथ हुई और इंडस्ट्री में भी, क्योंकि पानी और लाइट मिलने लग गई वहां पर, तो कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में भी विस्तार हुआ इस क्षेत्र में। और साथ में ही इन आदिवासी लोगों का आर्थिक रूप से 2 रुपए पास में आने लग गए भी इनके, और सामाजिक रूप से भी विकास हुआ। तो आदिवासी लोगों का आर्थिक और सामाजिक विकास भी इसकी वजह से संभव हो पाए। सिंचाई की सुविधा बढ़ी, कृषि का उत्पादन बढ़ा तो आदिवासी लोगों की आर्थिक स्थिति है वो सुदृढ़ हुई, तो लोग खेती करने लगे, उद्योग धंधे भी आ गए क्योंकि उनको आसानी से पानी और बिजली है वो यहां पर मिलने लगा, क्योंकि बिजली घर यहां पर बन गए थे। तो आप देखिए आज की इस बहुत ही एक छोटा सा और प्यारा सा टॉपिक है माही बजाज सागर, जो राजस्थान और गुजरात का संयुक्त परियोजना है। गुजरात की हिस्सेदारी इसमें ज्यादा है 55% और राजस्थान की है वो 45% रही है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा यानी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र, कांठल प्रदेश, बागड़ प्रदेश जिसको कहते हैं, बागड़ी वहां की भाषा है डूंगरपुर और बांसवाड़ा की। राजस्थानी भाषा में बात करें तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा इससे लाभान्वित डिस्ट्रिक्ट है। इस पर हमने बात की, इस पर माही बजाज सागर कागदी पिकअप बांध है वो बना हुआ है। पहले चरण में माही बजाज सागर बांध बन गया था, दूसरे में कागदी पिकअप बांध बना दिया गया था और तीसरे चरण में वहां पर बिजली घरों का निर्माण कार्य है वो भी संपन्न करवा दिया था। तो 3 चरणों में ये प्रोजेक्ट है वो पूरा हो जाता है। तो ये था अपना माही बजाज सागर परियोजना का एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक। उम्मीद करता हूं आप सब बच्चे इससे लाभान्वित हुए होंगे। आप इसी प्रकार मेरे साथ बने रहिए और इस वीडियो की सहायता से और अपनी पाठ्य पुस्तक की सहायता से आप अच्छे से नोट्स भी बनाते रहिए, क्योंकि होमवर्क करना, गृह कार्य करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप भविष्य में कुछ अच्छा करना चाहते हो तो उसके लिए ये अति आवश्यक कार्य है। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक को लेकर, तब तक जय हिंद, जय भारत।